तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो प्यूरिफाइड स्पॉट नंबर 13 था, जहाँ पे लीलू, जियांग किंग और बाकी लोग थे, जहाँ के डिफेंसेस ये लोग स्ट्रॉन्ग करके बैठे थे, लेकिन फिलहाल इनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था, उस स्पिरिचुअल बीस्ट का नहीं, उस एविल क्रिएचर का, क्योंकि स्पिरिचुअल बीस्ट अलग होते हैं और एविल क्रिएचर्स अलग होते हैं। अब आगे तो इधर फर्स्ट प्रिंसेस भी बढ़ रही थी और उनको भी लीलू से ही उम्मीद थी कि लीलू को कुछ ना हो, नहीं तो फिर इनके भाई का क्या होगा। लोग इधर काफी डरे हुए थे, खास करके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की हेवनली डिजास्टर क्लास का सिनिस्टर। फिलहाल समय निकलता और एक दिन बाद उसे होगलियान का जो स्क्वाड था का न्यूज मिल जाता है कि वो लोग प्यूरिफाइड स्पॉट के बाहर देखे गए थे। अब लीलू और जियांग किंग जो के अंदर बैठे थे वो तुरंत ही बाहर जाते, क्योंकि इनकी स्क्वाड जो थी ना ड्यूजे होंगलियान की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट थी ब्लैक स्वान के बाद, और ये लोग वापस आ रहे हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और जब जियांग किंग वगैरह ना बाहर निकलती तो वो देखती कि थोड़ा ड्यूजे होंगलियान के ग्रुप में और जो बाकी स्टूडेंट्स है ना, जो गार्ड थे, थोड़ी बहस चल रही थी। अब जियांग किंग पूछती क्या चल रहा है, तो एक बंदा बताता है कि सीनियर ये सीधा घुसना चाहती है, टेस्ट नहीं देना चाहती, क्योंकि देखो यार ये अनिवार्यता थी ना कि सभी को जो भी बाहर से आ रहा है मिरर के सामने खड़ा होना है और हंसना है। अब जियांग किंग देखती है ये किडिंग की तरफ, जिसकी आंखें अलग ही दिख रही थी। सबको ये ध्यान से देखती है और देखती है कि ड्यूजे होंगलियान को कोई और उठा के ला रहा है, चेहरा एकदम मृत्यु के समान हो चुका था। और जियांग किंग उससे कहती है कि तुम ज्यादा ही हर्ट हो गई उस बार, तो पक्का तुम्हारा सामना उस हेवनली डिजास्टर क्लास के मॉन्स्टर से हुआ होगा। ड्यूजे होंगलियान चिल्लाती है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, नन ऑफ योर बिजनेस। और जियांग किंग कहती है वैसे तो नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर करप्शन फैलेगा तो वो तो नहीं होने दे सकती मैं, हो सकता है तुम करप्टेड हो चुकी हो। और जियांग किंग बोलती है इसे नीचे रखो। बंदा थोड़ा एजिटेट करता है बट इसे नीचे रख देता है। लड़की काफी इंजर्ड थी, मतलब पैर और में भी चोट थे, और जियांग किंग ऐसे पकड़ती है। और जियांग किंग ना इसका जो एक उंगली पर लाइट को फोकस करती है, लाइट पावर उसके पीठ पर, मतलब उस ऑरा को भेज रही थी। और इवन ये भी अपने हाथ में हल्का सा उस फिंगर में पेन फील कर तुरंत ही आदेश देती है कि इसे एक सर्कल के बीच में घेरो। फीमेल स्टूडेंट्स को खास करके बोलती है कि थोड़ा प्राइवेसी बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जियांग किंग शर्ट को फाड़ देती है। उसके चेहरे पर मतलब पर जो निशान दिखते हैं, देख करके बाकी स्टूडेंट्स डरने लगती हैं, क्योंकि इस लड़की के पीठ के पीछे में वही सिनिस्टर चेहरा बना हुआ था, स्माइलिंग फेस। और ये जो मार्क था ना बहुत डीपर था, उस दीवार से तो ज्यादा ही डीपर था। जियांग किंग समझ जाते कि इसको स्कूल पॉइंट्स के चक्कर में, लालच के चक्कर में इसने ये करवा लिया। और किंग से बताती थोड़ा और लेट होता तो ये करप्शन तुम्हें अंदर से खाने लगता, फिर तुम बस पपेट बन के रह जाती। और अब ड्यूजे होंगलियान को भी डर लगता है कि ये बचेगी कि नहीं वैसा वाला। और फाइनली ये बोलती भी है कि जियांग किंग मेरी मदद कर दो। पहली बार ये घमंड से, मतलब घमंड को ऐसा दबा करके बोलना पड़ता है इसे। सबको पता है इनका कंपटीशन शुरू से है, जब से दोनों एस्टल से इस कॉलेज में एंटर किए। ड्यूजे होंगलियान भी बहुत प्राउड बंदी थी, सबसे बड़ी इसकी राइवल जियांग किंग थी, लेकिन हर बार ये हार जाती है। लेकिन आज इसे ऐसा मतलब बैक करना पड़ रहा था कि मुझे बचा लो अपने ग्रेटेस्ट राइवल से। बट जियांग किंग बिल्कुल इमोशन नहीं दिखाती, क्योंकि उसने कभी भी मतलब इस बंदी को अपना राइवल माना ही नहीं था, क्योंकि जियांग किंग का लेवल ही अलग है। जियांग किंग बोलती है यार करप्शन बहुत डीप है, मुझे भी नहीं पता कि मैं इसे निकाल पाऊंगी कि नहीं। और किंग बोलती बट मैं ट्राई करूंगी। और जियांग किंग फिर ये किडिंग और बाकी जो लोग थे इस बंदी के जो स्क्वाड में गए थे ना, एक थर्ड ईयर वाला इनका हो गया और सेकंड ईयर वाले, सबको बोलती कि मिरर के सामने खड़े होके हंसो। और एक पर्टिकुलर लोकेशन में उन्हें मतलब कैद कर दिया जाता है। ये बताती क्योंकि यार देखो तुम लोग हेवनली डिजास्टर क्लास का मॉन्स्टर के डायरेक्ट कांटेक्ट में करना पड़ेगा, मेरे कोई दुश्मन ही नहीं है। अब ये सब चीज़ों को अरेंज करने के बाद किंग ड्यूजे होंगलियान से पूछती क्या तुम चल सकती हो। इतना बोलने में मतलब भाई बंदी को गुस्सा आता है और वो चलना शुरू कर देती है। 2 कदम चलने के बाद लड़खड़ाने लगती। जियांग किंग एकदम भाई जैसे लड़का लड़की को उठाता ना, ऐसा बाहों में ऐसे ऐसे उठा लेती है। और ड्यूजे होंगलियान को भी अच्छा नहीं लगता कि मुझे नीचे उतारो। जियांग किंग से बोलती है मेरे पास समय नहीं है वेस्ट करने का, तो वो डीमन भाई आता ही होगा, तो बस तुम्हारे बॉडी पर उसका मार्क है। तो फिलहाल ये इसे एक स्टोन रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर इसे उल्टा लिटा देती है। और फिलहाल मतलब भाई सीन थोड़ा ज्यादा ही थेटिक हो गया था, एकदम सेंसिबल टाइप में। पीछे के इसके कपड़े फटे हुए थे। और जियांग किंग के यहाँ पर वो जो प्यूरिफिकेशन डस्ट होते ना, उसका बॉटल जो उसके पास था टावर्स में और थोड़ा डालती है ताकि टावर्स एक्टिवेटेड रहे। ड्यूजे होंगलियान यहाँ पर थी ना, तो उस ऑरा की वजह से उसे काफी पेन हो रहा था, बड़े ब्लैक पावर्स इसकी बॉडी से बाहर निकल रहे थे और उसके मुंह पर वो चेहरा बनने लगता है। और फिर ड्यूजे होंगलियान खुद चिल्लाती कि यार ये डस्ट काम नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है वो अंदर से मेरी बॉडी खाते जा रहा है। और जियांग किंग भी कहती मुझे फिर ट्राई करना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा, हमारी बॉडी में उसका जो लिंक बन गया उसे तोड़ना पड़ेगा, तो फिर तुम इस प्रोसेस में मारी जाओगे। बट जियांग किंग भी जानती थी कि शायद वो एक काम अकेले ना कर पाए। सेम चीज वही, मतलब ये बंदी पूछती भी है। जियांग किंग बदले में जवाब देती है कि फिर मुझे हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। दौरान इस कमरे में कौन एंटर करता है? लीलू। ये चिल्लाना चाहती थी मतलब ड्यूजे होंगलियान की, क्योंकि पीछे का इसका पूरा बदन दिख रहा था, लेकिन फिलहाल इसके अंदर उतना दम नहीं था। लेकिन इसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है और ये गुस्से में कहती है जियांग किंग तुम्हें मजा आ रहा है ना ये सब करने में। जियांग किंग से समझाती कि देखो यार अगर मैं हेवनली डिपर जनरल लेवल पे होती तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर पड़ेगी और तुम्हें बचना है कि नहीं। बट फिर भी ये बोलती कि अरे ये क्या करेगा, रेजोनेंस मास्टर लेवल का बंदा है, वो भी सेकंड टायर का। लेकिन फिर मतलब इसके डुअल रेजोनेंसेस है, ऐसा जियांग किंग इसको बताती, बहुत सारी चीजें बताती है।
और बोलती तुम्हें क्या पता, ये इल्यूजन रियल में कुछ नहीं हुआ था, तुमने भी देखा इससे। ने खुद से उस इल्यूजन को तोड़ दिया था। कुछ चीजें इसने देखा नहीं था बट कुछ चीजें देखा भी था, और इसे पता था ड्यूजोंगलियान को कि जियांग किंग देखो यार झूठ तो नहीं बोलती है बंदी, और लीलू इसमें इसकी मदद कर सकता है क्लिनजिंग प्रोसेस में। बट इसको ये लग रहा था यार ये बंदा मुझे टच करेगा, मैं ये सह नहीं सकती। बट जियांग किंग बोलती अपने घमंड को दबा के रखो, फिलहाल करने दो काम। लीलू भी थोड़ा सा बोलता यार ऐसे जगह पे मुझे क्यों होना है, सच में मेरी जरूरत है। फिलहाल लीलू को जियांग किंग समझाती है और ऐसा बताती है कि तुम्हें क्या करना है कि डुअल रेजोनेंसेस यूज करो और ये जो फेस बना है ना इसे स्कैटर करने की कोशिश करो, खराने की कोशिश करो इस पावर को। तुरंत मैं क्योंकि ये वीक पड़ेगा फेस तो मैं क्लिनजिंग कर पाऊंगी। लीलू ध्यान देता है कि लड़की का फिगर सही है, तो ये फिलहाल अपने ध्यान को फोकस करता है कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। और अब ये वुड और वाटर रेजोनेंस को यूज करता है। उसमें चमक भी थी जो कि लाइट रेजोनेंस का पावर था। ड्यूज़ोंगलियान क्योंकि प्रोसेस अलग था तो उसमें काफी पेन हो रहा था, पसीने छूट रहे थे इसे। और साथ में जियांग किंग की प्यूरिफिकेशन डस्ट को भी यूज करती है अपनी लाइट ऑरा में मिक्स करके। धीरे धीरे वो ब्लैक लाइट इस बंदी की बॉडी से बाहर आने लगता है, हर एक रोम क्षेत्र से। प्रोसेस पूरा हो जाता है और ड्यूज़ोंगलियान चिल्लाती है कि तुम अब क्या वेट कर रहे हो, निकलो यहाँ से। जियांग किंग भी लीलू को इशारा करती है कि हाँ जाओ। लीलू को भी गुस्सा थी कि मैं क्या तुम लोगों का वेपन हो गया कि मुझे यूज किया फिर फेंक दिया। और लीलू भी चला जाता है यार, उसको इंटरेस्ट भी नहीं था। और जियांग किंग थोड़ा सा इसकी मजे लेती है, ये मत फैला देना कि तुम मेरे फियांसे यानी लीलू के साथ नंगे अवस्था में थी। हालांकि अगर तुम ये करोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हाउस लोलन में बहुत खाली कमरे हैं, एक तुम्हें मिल जाएगा। ड्यूज़ोंगलियान को भी गुस्सा था कि तुम्हें लगता है मैं उस छोटे उस चूहे के साथ, छी कुछ भी, मेरा लेवल अलग है। बट फिर ये भी अपने अलग मजे लेती, मतलब दोनों लड़कियों का अलग चलता है टाइम पास। और ड्यूज़ोंगलियान को थोड़ा बुरा भी लगता है। जियांग किंग भी बोलती है अब तक तुमने कभी मुझे हराया, तो ह्यूमिलिएशन किस चीज का यार, तुम हर बार हारती हो, नॉर्मल लो। फिलहाल जियांग किंग भी टॉपिक बदल देती है। ड्यूज़ोंगलियान इधर कपड़े उपड़े पहन लेती है, अपने कर्व्स को छिपा लेती है। इसका हेल्थ भी पहले से बेहतर हो गया था। और जियांग किंग से बोलती है रिकवर करो बैठ के, क्योंकि वो हेवनली डिजास्टर एविल आता ही होगा। ओंगलियान फिर भी बोलती कि तुम दोनों का मेरे पे एहसान, लेकिन ये मत सोचना कि मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा तुम लोगों के लिए। हाउस ड्यू से हमेशा से तुम लोगों का दुश्मन ही रहेगा, हाउस लुवलॉन का। जियांग किंग भी कहते हैं ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम बहुत हाई फैमिली की हो, ये बचाया कि तुम्हारे वजह से बाकी लोगों को खतरा हो सकता था, और हम सेम कॉलेज के हैं। फिलहाल ये बंदी लीलू के बारे में सोचती कि बंदा है तो तगड़ा, संस्कृत विला को रिवाइव कर चुका है, आज इसे थोड़ा आधा नंगा भी देख लिया, पक्का जियांग किंग ने ये जानबूझ के किया होगा। फिलहाल ये अपने लोटस मुद्रा में बैठकर रिकवर करने लगती है। इधर जियांग किंग बाहर में लीलू से मिलती है और लीलू भी पूछता है वो ठीक तो हो जाएगी ना। जियांग किंग बोलती बिल्कुल अब वो ठीक हो चुकी है। लीलू भी कहता है मुझे लगा नहीं था कभी कि हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हमारे हाउस लुवलॉन को कितने बार प्रॉब्लम हुआ है। और जियांग किंग मजे लेती कि अरे वो तो तुम्हें सेड्यूस करना चाहती थी कि लास्ट में तुम उस पर मोहित हो जाओ और फिर मुझे डाइवोर्स दे दो। लीलू एकदम फ्रीज हो जाता है कि यार तुम लोग गजब हो यार। और जियांग किंग अभी यहाँ पे भी नहीं रुकती है, बोलते उसकी बॉडी सही है ना फिगर। लीलू एकदम बोलता है अरे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया मैंने, मैं बस फोकस कर रहा था कि उसे हील कैसे करना है। और जियांग किंग इसके अलग मजे ले रही थी। और लीलू बोलता तुमने मुझे बुलाया था, मैंने थोड़ी बोला था कि मुझे हेल्प करना है उसका। जियांग किंग यहाँ पर भी नहीं रुकती, बोलती तुम चाहो तो उसे सेड्यूस कर सकते हो, वो हमारे पक्ष में होगी तो हम उसे एज अ स्पाई यूज कर सकते हैं हाउस ड्यूज में। लीलू को समझ में नहीं आता क्या ही बोलूं, ये जानता था कि अगर इसने बोला कि हाँ ठीक है ऐसा करूंगा मैं, फिर इसको लाते पड़ने वाले हैं जियांग किंग की तरफ से। और फिलहाल ये बोलती यार ये तो ठीक हो गई, लेकिन मुझे मेन टेंशन ये किडिंग और बाकी लोगों का है। इन लोगों में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि इसका करप्शन तो दिख गया बट उन लोगों का दिखा नहीं। इस दौरान जियांग किंग मैप को चेक करती और इनके पास का जो सबसे मतलब प्यूरिफिकेशन टावर था जो कि ये एक्टिवेट कर चुके थे, वो भी करप्टेड हो चुका था, मतलब वहां की लाइट बंद हो चुकी थी। और वो टावर ज्यादा दूर नहीं था, यहाँ से आधा दिन की दूरी पर था, यानी कि वो जो एविल है हेवनली डिजास्टर क्लास का, वो यहाँ पर आ चुका होगा। लीलू भी टेंशन में था क्या हम उसे हरा पाएंगे। इवन शायद गोंग शेंजुन हो या फिर फर्स्ट प्रिंसेस हो ना, वो भी 1v1 में उसे इजिली तो नहीं हरा पाएंगे। किंग ये बोलती 6 महीने और मुझे लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने में, फिर मैं इजिली उसे हरा पाऊँ। लीलू की मतलब भौएं खड़ी हो जाती एकदम कि क्या बात कर रही है बंदी, अब 6 महीने में उस लेवल पे होगी। फिलहाल जियांग किंग बोलती है सब छोड़ो, इधर फोकस करते हैं। सभी लोगों को इन्हें तैनात करके रखा, चारों तरफ से एकदम चौकसी चौकन्ने होने का एकदम आदेश दे दिया था। धीरे धीरे आधा दिन बीत जाता है और आसपास में जो धुंध था ना वो और डार्क होने लगता है। जैसे पहले दिन जब ये एंटर किए थे ना उम्रा केव में तो पूरा डार्क था, क्योंकि बहुत सारे प्यूरिफिकेशन टावर्स बंद, कुछ वैसा होने लगा था। और एक ब्लैक वेव मानो इधर पड़ रहा था, जो भी बच्चे थे उनके रोंगटे खड़े होने लगते। फाइनली शायद वो जो एविल था हेवनली डिजास्टर क्लास यहाँ पर आ चुका था। और जहां पर ये लोग थे ना, इनकी यहीं पर आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि ये पूरा एरिया प्यूरिफाइड था। आखिरी इनका बोल सकते हो धरोहर या फोर्ट या बाउंड्री बचा था। और मानो इस बबल पर, इस स्पॉट पर 2 लाल आंखें देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे शिकार हैं। लीलू, जियांग किंग और जो टॉप लेवल के लोग थे ना वो दीवार पे खड़े होकर देख रहे थे। और यहाँ पर जो लाइट बैरियर था जिसकी वजह से अभी तक ये लोग सेफ थे। ड्यूज़ोंगलियान भी अब रिकवर हो चुके थे तो वो भी साथ में थे। ये बोलती ये वही है, मैं सेंस कर सकती हूँ। हालांकि वो दिख नहीं रहा था ना धुंध की वजह से, उसके आसपास जो ऑरा थी, बट ऑरा तो आप फील कर ही सकते हो, क्योंकि यार ड्यूज़ोंगलियान अर्थफील्ड लेवल की और वो बंदा हेवनली डीपर लेवल पे है। कोशिश मेरी आज यही होगी कि दूसरे चैनल एनएम टाइम पर पावर लेवल की वीडियो डाल ही दो। जियांग किंग बोलती है लगता है ये वही चाहता था कि तुम मतलब
इन्फेक्टेड हो जाए यहाँ तक आओ और फिर वो यहाँ तक आ जाएगा। किंगे के वर्ड डायरेक्ट थे बट सही थे। ट्यूजा होंगलियान समझती थी और वो पूछती है प्लान क्या है। देखो अच्छे टर्म्स पे नहीं है बट काम तो यहाँ पर मिल के ही करना है। ये यही बोलते हैं, मतलब लीलू बोलते कि यार अगर हम इसे बस मेंटेन कर पाए, इसे रोक पाए, तो फिर वो टॉप लेवल के लोग आ सकते हैं ना, 4th ईयर वाले। ये जो ब्लैक मिस्ट था ना धीरे धीरे इनके करीब आ चुका था, ऊपर का जैसे, क्योंकि एक बैरियर है ना, तो ऊपर में तो आसमान है ना, उससे भी घेरने लगता है। धीरे धीरे धुंध से इसका एक चेहरा बन और हंसने की आवाज आती है मानो ये कुछ कम्युनिकेट कर रहा हो, इंसानों से नहीं, अपने साथियों से। बहुत सारे क्रिएचर्स इधर आते और ये लाइट बैरियर जो था ना, इसे तोड़ने को देखने लगते हैं। हालांकि वो प्योरीफाई हो जा रहे थे, मर जा रहे थे, लेकिन अब बैरियर भी तो कमजोर हो रहा है बार बार जब टक्कर हो रही है। तो ये डीमंस के थ्रू, बाकी डीमंस के थ्रू इस बैरियर का स्ट्रेंथ चेक कर रहा था। फिर पीछे से और आते बहुत सारे कोडिंग क्लास वाले, तो पिंकिश कलर के हो रहे थे, मतलब रेड इरोडर्स की तरफ बढ़ रहे थे पावर लेवल में। ये वाले भी थे। अब तो बैरियर हल्का सा हिल भी जाता जब रेड इरोडर्स आते हैं तो। हालांकि जियांग किंग शांत थी और ये सभी को आदेश देती कि टावर को चार्ज करते रहो अपने स्ट्रेंथ के थ्रू। तो जैसे जैसे अपनी ऑरा भेजते हैं तो बैरियर और ज्यादा चमकता है। जो डीमन था ना फिर से करके देख रहा था गुस्से में। और ये जो डीमन था ना भाई, इसका जो ऑरा था ना, बैरियर को भी पार करके अंदर आ सकता। चारों में लोगों के ऐसा अशुद्धि करने लगता है। इवन लीलू भी फील करता है कि उसे खून चाहिए। लीलू समझ जाता है और तुरंत ही अपनी ऑरा एक्टिवेट करता है। फिर से लीलू पहले जैसा हो जाता है। अभी को बोलता है कि सब लोग अपने ऑरा को एक्टिवेट रखने, मतलब स्पिरिट को प्रोटेक्ट करो। तो ये अंदर में ही झगड़ा करा देगा बाहर से। बहुत सारे बंदों को तो कंट्रोल अपने आप हिल जाते, उनका थोबड़ा अलग ही बनने लगता। ये पावर था हेवनली डिजास्टर क्लास के एविल का। और क्या ये लोग उतना समय टिक पाएंगे जब तक इनका रेनफोर्समेंट आएगा? क्योंकि अंदर में हलचल होने लगी थी। तो अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना मतलब दिमाग आप लोग खोने लगते। जैसे होंगलियान को भी गुस्सा आ रहा था, यार हम इसे रोक पाएंगे क्या? लो चिल्लाता शांत रहो, क्योंकि सबको पता था ऐसा कुछ हो सकता है। ये आगे बढ़ता और बोलता है जितने भी वाटर और लाइट रेजोनेंस यूजर हैं, लोग एक काम करो, वाटर और लाइट मिरर बनाओ। अब जियांग किंग इस चीज को फॉलो कर। ये जब लाइट मिरर बनाएगी तो सोच ही लो भाई, और खतरनाक इसका लाइट मिरर बनता है। तो सभी लोग वैसा ही करते जिनके पास भी वाटर और लाइट पावर था। वो बैरियर्स बनाते थे, मिरर टाइप बनाते थे, शीशे के समान। शीशे का डायरेक्शन डीमन की तरफ। डीमन क्या देखेगा? अपना ही चेहरा देखेगा, अपने चेहरे को अपनी तरफ स्माइल करते हुए देखते। तो इसका पावर इसी पर ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा था, मानो उसकी आंखों से वो ब्लड जैसा बाहर आने लगता। तुरंत ही ये खुद पीछे चला जाता है। लोग इधर नॉर्मल हो जाते हैं। ट्यूजे होंगलियान अवाक थे कि ये कैसे कर सकता है? इतने पावरफुल डीमन का अटैक इसने बाहर फेंक दिया। ले लो एकदम टॉन्ट मार के कहता थोड़ा हाथ ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, कभी कभी दिमाग भी लगा लेना चाहिए। सीधा सीधा कि अगर उसके तरफ देखोगे और उसका ऑरा यहाँ तक आ रहा है तो वो तुम्हें अफेक्ट करेगा। लेकिन उससे एविल को कोई नुकसान नहीं हुआ था अभी तक, जिन्हें बड़ा करना पड़ेगा। मिरर का ट्रिक एक ही बार काम करेगा। वो डीमन भी सावधान हो चुका है। इधर बहुत सारे जो ये इरोडिंग क्लास के एविल्स थे वो लगातार दीवार से, लाइट बैरियर से टकरा रहे थे। लेकिन इस पर लीलू और जियांग किंग उतना ध्यान नहीं देते। मेन खतरा तो वो एविल था। इधर जो ब्लैक मिस्ट था ना, ये जो एविल क्रिएचर्स आ रहे थे, इनकी संख्या बढ़ते जाती है, वॉल से ज्यादा टकराने लगते हैं। और धुंध के बीच में एक कुछ मीटर लंबा एक इंसान हो जैसा थोबड़ा वाला इंसान दिखता है, एविल दिखता है। और यही था वो एविल क्रिएचर, अब तो अपने बॉडी के रूप में दिखता है। फोकस जियांग किंग पे था क्योंकि सबसे बड़ी खतरा इसके हिसाब से यही थे, लेकिन उतनी भी बड़ी खतरा नहीं थी। और फिलहाल ये उल्टी करता, जड़ के सामान कुछ तो जमीन पे गिरता है। एक इंसान जैसा बनने लगता है कीचड़ का। बंदे दिख रहे तो उनकी और फटती है। चल क्या रहा है? मानो कुछ मॉडल बना रहा हो जमीन पर, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है, उस पर कुछ क्रिएचर्स बनाता है। और अब ये एकदम नाचने लगता है। जियांग किंग भी बोलती सब लोग सावधान रहो, किसी भी चीज के लिए तैयार रहो। और अपने पावर्स मानो इस कीचड़ में डाल रहा। ये फिगर्स बहुत सारे बनाए थे। बंदे भी वेट कर रहे थे कि होने क्या वाला है। कुछ मतलब मानो तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर रहा हो, तुले में जान फूक रहा हो। जय इसने मिट्टी डाली, आसपास और ज्यादा ब्लैक स्मोक होने लगता है। और पता नहीं वो बाहर में क्या करता है कि अंदर में जो लोग थे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो बावले होने लगते, उनकी बॉडीज बाहर में हो, पर वो पपेट वाला कोई विद्या का प्रयोग कर रहा था। लीलू भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अंदर में जो बंदे मतलब उसके कंट्रोल में आते हैं वो बाकी स्टूडेंट्स पर अटैक करने लगते हैं। और जियांग किंग समझ जाती क्योंकि सभी की जो ये बंदे अभी करप्ट हुए हैं, इनके बॉडी में सीड ऑफ करप्शन रहा होगा। ब्लैक कीचड़ से वो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो वो करप्शन सीड था ना, बहुत डीप था। मतलब उस मिरर में भी आने के बाद भी वो लोग वैसा कुछ नहीं करते, लेकिन अब ट्रिगर हो रहा है। ट्यूजे होंगलियान को समझ में आता है कि अगर इसका क्लिनजिंग नहीं होता तो ये भी ऐसा पपेट जैसा बन जाती। और तुरंत ही बोलती कि यार युआन जियांग और ये किडिंग से ज्यादा सावधान रहो मेरे साथ, क्योंकि वो भी गए थे ना डीमन के बैटल में, तो वो और डीपली करप्टेड होंगे। चांसेस आर देयर। और जब ये बोलती है ना, तभी मैं ये किडिंग और युआन जियांग को दिखाया जाता है। उनके चेहरे एकदम खूनी लाल थे। टियान टियान पर फोकस थे। टियान टियान भी बोलती है लीडर, मतलब चिल्लाती है जियांग किंग की तरफ। लोग करप्ट होने के बाद बहुत स्ट्रांग हो गए। जियांग किंग भी चिल्लाती, कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है, साथ में काम करो, हम इन्हें सप्रेस कर देंगे। और मेन फोकस था यहाँ पर जो एक टावर था ना, जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा, उसे सुरक्षित रखना है। अगर वो बंद हुआ, खेल खत्म है। सभी लोग बैटल में लग जाते हैं और जियांग किंग टावर के ऊपर खड़ी होकर ध्यान से देख रही, और डीमन पर भी उसको ध्यान बना के रखना था, क्योंकि फिलहाल इधर नीचे के बैटल्स में इसकी जरूरत नहीं थी। इसे भी पता था डीमन थोड़ा बहुत हिचक भी रहा, तो इसकी वजह से अगर इसे रोक पाएगी। हिचक तो वो उतना रहा नहीं है, वो तो बस बैरियर टूटने का वेट कर रहा है। लीलू इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो करप्टेड थे ना, उन्हें उड़ा उड़ा के पीट रहा था। हालांकि इस दौरान एक स्टूडेंट से पीछे फोर्स करने पर मजबूर कर देता है।
और ये था ये कटिंग। लीलू के दोनों तलवारें भी ना ये कितना भी ट्राई करता है, ये कटिंग का पावर अलग लेवल पे था और इसे पीछे फेंक देता है। और ये कटिंग भाई 3rd टायर का रेजोनेंस मास्टर है, लीलू 2nd टायर का है, ऑब्वियसली कमजोर है और प्लस उसे एविल बूस्ट मिल चुका है तो और तगड़ा है। ये कटिंग के अंदर में तो लीलू के लिए नफरत था ही, लीलू पर लगातार अटैक करता है और लीलू भागता कि यार ये बंदा मुझसे कितना नफरत करता है। मतलब सीधा सीधा ये बंदा जियांग किंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। लीलू भी इसे गालियां मार रहा था कि साला ये करप्ट हो गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जेलसी अभी भी है क्योंकि लीलू जो था रेजोनेंस 2nd लेवल पे था, उसमें भी 3rd पैटर्न पे। ये कटिंग 3rd टायर पे था जिसे हम इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर कहते हैं। अब लीलू का साथ देने के लिए भाई मैंग मैंग भी आती, बट उसके भी पावर को ये बंदा काउंटर कर दे रहा था। जेनफो भी साथ में था, वो मिलकर भी ये कटिंग को नहीं हरा पा रहे थे और लीलू बोलता है यार नहीं हरा पा रहे थे, एक और ग्रुप को बुला लेते का साथ देने के लिए। ये लिशा, सी क्यूइंग और कियानी आते हैं और दोनों तरफ से घेर के ये कटिंग पर अटैक करने लगते। तो फिलहाल ये जो डीमन था अब ये एकदम मतलब मजे ले रहा था क्योंकि भाई इसने बहुत सारे लोगों को करप्ट किया था सीड से और अब ये उस फल के मजे ले रहा था। प्लान इसका बहुत सही था, हालांकि करप्टेड स्टूडेंट बहुत कम थे नंबर में क्योंकि जियांग किंग और लीलू के प्लान की वजह से इन लोगों ने बहुत शुरुआत में ही बहुतों को धर लिया था और उन्हें रिकवर भी करा दिया था। फिलहाल ये किडिंग अपना 6-in-1 बैटल कर रहा था और अभी भी ये बंदा एडवांटेज में था क्योंकि भाई एक तो ये रेजोनेंस ग्रेड में ऊपर है, दूसरा वो करप्शन की वजह से पावर थोड़ा सा ना बूस्ट हो चुका है। लीलू अपना मस्त वाटर एज अटैक कर रहा था, मतलब तलवार की धार में एकदम पानी को एकदम ऐसा मतलब लगी वे में मिक्स कर रहा था, एकदम शार्प बना के कटे मार रहा था। इसका जो सपोर्ट सबसे बेटर कर रही थी ना वो कर रही थी ये लिशा, वो भी टॉप स्टूडेंट में से एक था या थी जो भी, लेकिन फिर भी ना जब इन दोनों का अटैक काउंटर करते हैं ये किडिंग को तो उसे और गुस्सा आता है जब वो थोड़ा पीछे जाता है और एकदम प्योर पावर लगा करके ना पीछे फेंक देता है और ये लिशा मतलब ब्लड वॉमिट करने लगता है। और ये लिशा बोलता है यार कि यार लीलू कुछ गड़बड़ है, ये स्ट्रॉन्ग कैसे होते जा रहा है और ज्यादा बढ़ते जा रहा है इसका पावर। लीलू भी ये चीज फील तो कर रहा था क्योंकि जो पहले सेक्शन 1 में इन्हें एडवांटेज मिल रहा था वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो रहा था। जो भी बंदे थे यहाँ पर, जो भी जिनके अंदर भी वो सीड इम्प्लांटेड था ना, वो समय के साथ बढ़ते जा रहे थे, उनका पावर बढ़ते जा रहा था और लीलू जानता था इन्हें रोक के तो रखना पड़ेगा। जियांग किंग भी इस चीज को फील कर रही थी, वाल पे खड़ी थी और देख रही थी ना पूरा बैटल, तो उसे खुद समझ में आ रहा था। और फिलहाल ये अपने एक टेक्निक को यूज करती है, इल्यूमिनेटिंग आइज। थर्ड आई को टच करती है तो मतलब एक गोल्डन पावर ना चारों तरफ फैलने लगता है। इसकी आंखों में मानो वो चमक था कि हर एक स्पॉट को देख सकती थी, काली धुंध था ना उसे भी देख सकती थी। उस डीमन पे फोकस करती और इसे समझ में आता वो डीमन क्या कर रहा था ना कि वो जो कीचड़ उसने बाहर में बनाए थे पुतले जैसे, मैं अपनी एनर्जी डाल रहा था तो वो वीक हो रहा था, इसलिए क्योंकि एनर्जी ज्यादा डाल रहा था तो अंदर में जो लोग थे जो मतलब करप्टेड थे वो स्ट्रांग हो रहे थे। और जियांग किंग ने अपनी ऑरा भी इकट्ठा करना शुरू कर दी थी अपनी तलवार में, वेट भी थोड़ा कर रही थी। बैटल इधर काफी खूनी होते जाता है क्योंकि भाई करप्टेड लोग एकदम बेदर्दी से बेरहमी से अटैक करते हैं और जियांग किंग अपने समय का वेट कर रही थी। जियांग किंग को कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बैटल फिर खत्म था भाई। और जियांग किंग फाइनली मूव करती क्योंकि वो जो करप्टेड लोग थे ना वो सेंट्रल टावर के अब करीब बढ़ रहे थे और ये बंद हो गया तो फिर मैटर ही क्लोज है भाई। और मानो जियांग किंग अलग ही चमकती है, तलवार को उठाती है, प्यूरिफिकेशन बैरियर से सीधा बाहर निकल जाती है, उस डीमन की तरफ बढ़ जाती है। वो जैसे आकाशीय पिंड गिरते ना आसमान, टूटा हुआ तारा समझ लो, जो वैसा ये दूर से दिखती है। खगोलीय घटना मानो एक घट रही हो, एक हेड ऑन बैटल, वो भी हेवनली डिजास्टर क्लास के एविल के साथ, जो कि अगर ह्यूमन कैटेगरी में देखा जाए तो हेवनली डीपर जनरल लेवल का। जैसे कि 9th ग्रेड का रेजोनेंस भी मैच नहीं कर पाएगा, बंदी का पावर लेवल अभी नीचे है, बट फिर भी एक हीरोइन की तरह ये सीधा आगे बढ़ चुकी थी। किसी को नहीं पता था क्या होगा, क्या अंधकार जीतेगा या लाइट की विजय होगी। और इस दौरान जब ये आगे बढ़ती है ना तो ड्यूजे होंगलियान हो या क्यूब आई हो या बाकी जो 3rd ईयर के स्टूडेंट थे वो अवाक रह जाते हैं क्योंकि जो बंदी की बॉडी थी ना इसे कहते हैं ग्लासी फिंड बॉडी, जो मतलब फिंड लेवल पे लोग जब रहते हैं अर्थ फिंड लेवल पे तो बनती वो कंप्लीट हो चुका था। हैरान थे कि यार इस बंदी का कल्टीवेशन स्पीड क्या ही खतरनाक है, यानी इसका जो अर्थ फिंड की था ना वो कंप्लीशन की तरफ था, थोड़ी दूर थी अब हेवनली डीपर जनरल लेवल से। सबको पता था मतलब अर्थ लेवल पे जो थे ना कि जियांग किंग उनसे स्ट्रॉन्ग है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग है अब इन्हें पता चलता है। डीमन इस अटैक को देखकर हंसता है, मतलब वो अनसरप्राइज था, उसे पता था कि ये बंदी अटैक करने वाली है क्योंकि भाई डीमन है, शातिर तो होते ही हैं, उसको पता था कि ये बंदी वेट कर रही है। जियांग किंग भी समझ रही थी कि इसे पता था शायद, लेकिन वो पैनिक नहीं करती है। और अब ये क्या करता है ना, जो इसने वो जो ब्लैक पुतले बनाए थे छोटे छोटे मड के, उसमें जो ऑरा डाल रहा था ना वो अपनी तरफ खींचने लगता है, अपने में इकट्ठा करने लगता है। लीलू इधर चिल्लाता है क्योंकि बंदे वो कमजोर होने लगते हैं कि इन्हें पकड़ो और बांध दो। डीमन इधर मानो खुद के पावर को टेस्ट कर रहा था, अपने डार्क पावर्स को। अरे क्लॉ अटैक मारता है, पंजे ऐसा फेंक के मारते जो काउंटर करने के लिए जियांग किंग का जो स्वॉर्ड अटैक था। डार्कनेस वर्सेस लाइट का बैटल था, टकराते हैं जब दोनों पावर्स तो एक अलग ही मतलब शॉक वेव चारों तरफ फैलता है। डीमन अभी भी हंस रहा था अटैक को क्योंकि ये काउंटर कर चुका था और दोबारा अपने क्लॉ अटैक को बढ़ाता है। क्यूब आई और टियान चिल्लाते हैं कि लीडर वहां से निकलो। लीलू सिचुएशन को देख रहा था क्योंकि जियांग किंग ऑब्वियसली डिसएडवांटेज में थी और लीलू भी जानता था ये वहां पर जाकर कुछ कर भी नहीं सकता, बट किंग पीछे नहीं हटती, शांत थी क्योंकि उसे पता था कि यार मैं जो अटैक की हूँ ये आराम से ब्रेक कर देगा। सब कैलकुलेटेड था बंदी के अंदर दिमाग में।
अब ये क्या करती ना, तलवार पे हल्का सा अपना ब्लड डालती, तलवार अलग ही चमकने लगता है। डिवाइन पावर्स के अंदर आ चुका था। डीमन जो कि हंस रहा था वो शांत हो जाता है और एविल एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और एक वो जैसा ब्लैक होल होता है ना, वैसा कुछ एक वर्टेक्स बनाता है। कोई भी अटैक को वो खींच लेगा अंदर, मतलब समा जाएगा उस ब्लैक होल के अंदर। किंग एक गहरी सांस लेती है। स्वॉर्ड इसका एकदम चमक रहा था, खतरनाक, और इस समय इस अटैक को ही आगे बढ़ा देती है, जिसमें फ्लेमिंग पावर भी, इसके अंदर सेंटली फायर था। कुछ भी चीज अगर अनहोली हो, अपवित्र हो, तो उसे जला के राख कर देगा। फिर से दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। जियांग किंग का सीधा था, लोगों को बचाना नहीं है, पहले इसको ही निपटा दो ना, तो फिर लोग अपने आप बच जाएंगे। डीमन इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि ये लड़की इतनी रेकलेस होगी। और अटैक इसके जो काउंटर अटैक था उसे तो खत्म ही कर देता है, इसके जो खोपड़ी था ना उससे जाके टकराता है। मान उस समय रुक सा चुका था। और जो शॉकवेव थे ना भाई अटैक, जियांग किंग का भी तलवार ना इससे दूर जाकर गिरता, थोड़ी ब्लड वोमिट करती, मतलब इंजरी इसका काफी हैवी था। डीमन का क्लॉ भाई ये काउंटर तो कर देती है, लेकिन फिर भी वो पावरफुल ज्यादा था। हालांकि इसकी बॉडी मानो टूट चुकी थी, फिर भी ये आगे बढ़ती है। और शायद ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी था जो इसने सेकंड वाला किया था। गेम मानो चेस का था, क्योंकि उस डेविल ने भी अपना दिमाग लगाया था और बंदी ने भी अपना दिमाग लगाया था। और जो अटैक था इसका, वो डेविल पे एक अलग ही जख्म दे जाता है ना, ऊपर से नीचे तक, फिर उससे लेकर चिन तक, यानी जहाँ पर ठुड्डी होती है वहां पर थोड़े गोल्डन फ्लेम्स को देखा जा सकता था। तो इसलिए चीखे भी मार रहा था, यार ये अर्थफिंड की बंदी मुझे इतना डैमेज दे गई। अब बहुत सारे बंदे खुश भी होते, डीमन मतलब सीरियसली इंजर्ड हो गया। जियांग किंग हुई, बट उसने डीमन को भी उतना ही कर दिया। अब डीमन के आसपास फिर से एक ब्लैक वर्टेक्स बनता है, और जो भी छोटे छोटे डीमन है ना, ये इरोडिंग क्लास वाले, ये इसके बॉडी में समाने लगते हैं उस वर्टेक्स के थ्रू, और इसके जो जख्म थे वो भरना शुरू हो जाते हैं। मतलब इसके पास था पावर डिवोरिंग एबिलिटी वाला, जो कि मैंने कभी मार्शल यूनिवर्स में मेरे लड़के लिंग डोंग को दिया था। जैसे जैसे याद होगा कमेंट करके बताना। और जिसने भी मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल नहीं देखा है, मेरे ही चैनल पे पड़ा है भाई, जाके देख सकते हो। तो फिलहाल डीमन गुस्से में चिल्लाता है और ज्यादा, मतलब ये जो क्रिएचर्स थे ना इन्हें डिवोर करने लगता है। और उसके दिमाग में था कि इस बंदे को निपटा देता हूँ, फिर तो यहाँ पर कोई बचेगा नहीं, क्योंकि ये बंदी भी इंजर्ड है। लिलू इधर काफी तेजी से दौड़ता है ताकि मतलब जियांग किंग को बचा सके, बट बाई मैंग मैंग चिल्लाती, लीडर ये मतलब एक तरह से आप खुद को ही मार रहे हो, सुसाइडल चीज है ये, आप इस बैटल में कुछ नहीं कर सकते। बट लिलू को फर्क कहाँ पड़ता था, ऐसे जियांग किंग को मरते हुए अपनी आंखों के सामने तो नहीं देख सकता। बट जब तक ये आगे जा पाता, एक लड़की काफी तेजी से आगे जाती है और एक रस्सी फेंक के मारती है। ये थी अपनी ड्यूजे होंगलियान, उन लैसों के समान था जैसे वंडर वुमन यूज करती है, और लपेट करके जियांग किंग को तुरंत पीछे खींच लेती है और बचाने के बाद कहती है कि तुम्हें बचा लिया, अब तो हम बराबर हैं। जियांग किंग रिप्लाई नहीं करती। उसे रिग्रेट ये हो रहा था कि वो साला क्रिएचर है, फिर से रिकवर हो रहा है, इतना खतरनाक उसे जख्म देने के बावजूद। काश में थोड़ी और स्ट्रांग होती तो एक बार में से पूरा ही काट देती, तो रिकवर ही नहीं कर पाता। लीलू भी यहाँ पर आता है ऊपर में दीवार की छत पे, पूछता है कैसी हो। आन से देखता काफी चिंतित था, और जियांग किंग बोलती यार सीरियस इंजरीज है, ठीक तो बिल्कुल नहीं हो। लीलू मतलब इसके हाथ पकड़ता है एकदम प्यार से और बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया। तभी ड्यूजे होंगलियान बोलते ये प्यार वाले नाटक बंद करो, डीमन पे ध्यान दो। फिलहाल वो डीमन ना मतलब मुंह से फिर से कुछ उगलता है आसमान में जाके, तो बारिश होने लगती, काला पानी गिर रहा था और जो भी टच होता था मानो उसमें एसिड हो, चीज को पिघला दे रहा था। और फिलहाल इनका जो ये लाइट बैरियर था उस पर गिर रहा था, लाइट बैरियर को गलाने लगता है। और ड्यूजे होंगलियान भी कहती कि हाँ यही लगता है इसका प्लान है। बंदे फिर से पैनिक करने लगते। लीलू भी सोचता है यार अम्बरा केव, क्या हम यहाँ पर नहीं पटी जाएंगे। जियांग किंग मतलब बोलती है चिंता मत कर, मैं तुम्हें यहाँ मरने तो नहीं दूंगी। लीलू जानता था ये बंदी क्या कह रही है, मतलब फुल पावर लगा देगी और मुझे बाहर भेज देगी और अपने यहाँ निपट जाएगी। फिर से बैरियर की तरफ देख, पूछता है कि ये बैरियर कितने दिन तक रह सकता है। किंग थोड़ा सा डाउटफुल होती है, बट बोलती है शायद 3 दिन टिक सकता है। लीलू की आंखों में एक चमक था, समय का मुझे उपयोग करना पड़ेगा। जियांग किंग भी एकदम भौहें खड़ी करके इसकी तरफ दिखती है कि तुम सोच क्या रहे हो। लीलू इसकी तरफ एकदम ब्राइट स्माइल देती, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ हेल्प लेके आता हूँ। तो फिलहाल स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट विदा लेता है।